बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम 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 राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जयति जयति जय राम, हो राम 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 राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ त्रिदिवसीय ध्यानाभ्यास और सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किया। क्या सुना? एक काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद।
देखो भारतवर्ष में पक्षी भी ब्रह्म ज्ञानी होते थे। हाँ, काक भुसुंडी सुनाते थे, वो काक भुसुंडी जी वक्ता थे। और श्रोता कौन थे? श्रोता गरुड़ जी थे, जो भगवान विष्णु का वाहन। हाँ, तो क्या कहा काक भुसुंडी जी ने परमात्मा के संबंध में कि जो चेतन कहा जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, असमर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। परमात्मा कितने समर्थ है, चेतन को जड़ बना सकते हैं, अजड़ को चेतन बना सकते हैं। अब देखो, गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया। क्या दिया? तो पत्थर की चट्टान हो जाओ। और भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे जंगल। सुनसान में देखा कि पत्थर के चट्टान पड़ा हुआ है। गुरु जी ने कहा भगवान राम को थोड़ा अपना चरण सटा दीजिए। तो चरण सटा दिए। वो जड़ जो पत्थर बनी हुई थी अहिल्या, क्या हो गया? चेतन हो गया कि नहीं? भगवान की स्तुति करके अपने पति लोग को चली गई। तो वही कहते, जो चेतन कहा जड़ कही, मतलब जड़ चेतन थे, जड़ बन गई कि नहीं? जो चेतन कहा जड़ करे, जड़ ही करी चैतन्य। असमर्थ रघुनायक भजई जीवते धन। ऐसी जो समर्थवान प्रभु है, कहते उसका जो भजन करता है वही जीव धन्य है। उन्हीं का कल्याण हो सकता है, उन्हीं को सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रभु की भक्ति करने के लिए काक भुसुंडी जी महाराज किनको समझा रहे हैं? गरुड़ जी को। राम भगति चिंता मनि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उर अंतर। राम भक्ति क्या है? सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंतामणि उसको कहते हैं जिसका चिंतन करने से सारी चिंता समाप्त हो जाए। लेकिन बाहरी चिंतामणि रहेगा ना, और चिंता बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। एक भगवान सूर्य के उपासक थे, सत्राजीत, भगवान सूर्य के उपासक थे। तो सत्राजीत की उपासना को देख करके भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और उनको एक स्यमंतक मणि दिए, मतलब हार, जो 8 भर सोना उगलता था। जो स्यमंतक मणि था 8 भर सोना उगलता था। 8 भर सोना की कितना कीमत हो गया? अभी के हिसाब से लगाएंगे तो 8 भर का सोना का कितना? एक भरी सोना का कीमत कितना? लगभग 35-50 हजार के आसपास। 8 भर हुआ तो 4 लाख हुआ ना, जो 50 हजार होगा तो उगलता था, है ना। 8 भर सोना सूर्य भगवान ने दिया था, स्यमंतक मणि। एक दिन प्रसंगवश भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजीत से कि देखो जी, इस स्यमंतक मणि जो है ना, आप यहाँ के जो राजा हैं उग्रसेन, मतलब भगवान कृष्ण के नाना थे, कहा उनको आप दे दीजिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति रखने से अनिष्ट भी हो सकता है। क्योंकि आजकल भी जिसके पास संपत्ति है तो चोर डाकू पहुंचता है कि नहीं उनके पास। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर भी नहीं दिया। उसको लोभ हो गया, अरे 8 भर सोना देता, हम दे देंगे कैसे? हमने तपस्या किया है ना, हमको ना सूर्य भगवान दिया है। हाँ, भगवान कृष्ण के कहने पर भी उनको नहीं दिया, कुछ नहीं बोले भगवान कृष्ण। सत्राजीत के छोटा भाई था प्रसेनजीत। छोटा भाई का क्या नाम था? प्रसेनजीत। वो क्या क्या, उस स्यमंतक मणि को एक दिन अपने गले में पहन लिया और गले में पहन करके घोड़ा पर चढ़ के शिकार खेलने चला गया जंगल। और संजोग क्या हुआ, जंगल से एक शेर आया
और शेर ने क्या किया, प्रसेनजीत को भी मार डाले और घोड़ा को भी मार डाला। और वह स्यमंतक मणि जो हार था उस शेर लेकर के चला जंगल में। और संजोग से गुफा से जामवंत निकला। जामवंत जो भगवान श्री राम के समय थे, उस जामवंत ने क्या किया, उस शेर को भी मार डाला। और शेर को मार करके वह स्यमंतक मणि हार लेकर के क्या है, जामवंत गुफा में रहते थे चले गए और बच्चे को खेलने दे दिया। एक बच्चे को खिला रही थी दासी। अब इधर क्या हुआ, प्रसेनजीत तो घर आया नहीं। अब सत्राजीत के मन में हो गया, हो न हो भगवान कृष्ण ही वह स्यमंतक मणि के लोभ से हमारे भाई को मार दिया। वही ले लिया होगा, क्योंकि वही मांग रहा था हमसे भगवान कृष्ण मांगा था। वो स्यमंतक मणि के लोभ में हमारे भाई को मार दिया। और किनको सुना रहे हैं, जो अपना हितैषी है उसी को नहीं सुनाएंगे। एक बात जानते हैं का क्या, भगवान कृष्ण ने हमसे पहले मांगा था स्यमंतक मणि, मैंने नहीं दिया। और हमारा भाई गया शिकार खेलने और हमारे भाई को मार दिया। कहना नहीं किसी को, भगवान कृष्ण ने जो मारे, क्योंकि बलवान से डर भी होता है कि नहीं। हाँ, बलवान से डर भी होता है लोगों को, कहना नहीं। अब उसका भी तो कोई हितैषी था। उन्होंने कहते एक बात जानते हैं का क्या, अरे प्रसेनजीत जो सत्राजीत का भाई था उसको भगवान कृष्ण मार करके उसका स्यमंतक मणि ले लिया। कहना नहीं किसी को। इसी प्रकार कहना नहीं किसी को, कहना नहीं किसी, पूरे द्वारकापुरी फैल गई बात है ना। एक दूसरे का कहना नहीं, वो भी दूसरी से कहता है, कह दिया, कहते कहना नहीं। पूरा द्वारकापुरी बात फैल गई। अब भगवान कृष्ण सोचे ये तो हमारे ऊपर झूठा कलंक लग गया। तो पूछा कि आपको झूठा कलंक क्यों लगा। कहा लगता है एक दिन गाय के खूर से जो गड्ढा बनता है उसमें जल था, और उसमें जो है भद्रपाद में द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन हो गया था, इसलिए लगता है हमको कलंक लग गया। इसलिए क्योंकि एक बार गणेश जी चूहा पर, उनका सवारी क्या था, चूहा, और चूहा पर चढ़ के जा रहे थे। क्योंकि गणेश जी का तो भड़कम शरीर था ना, वजनदार, बड़ा लंबोदर पेट, सूढ़ है, हाथी का सूढ़। तो फिसल करके गिर गए गणेश जी। और द्वितीया का जो चंद्रमा है भद्रपाद में, उस दिन वो हंस पड़े। अरे कोई गिर जाए विपत्ति में तो हंसना नहीं चाहिए, उसको संभालना चाहिए। तो गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, अरे विपत्ति में कोई पड़ जाए तुमको हंसना नहीं चाहिए, और तुम मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि भद्रपाद के द्वितीया के चंद्रमा का जो दर्शन करेंगे उसको कलंक लगेगा। हाँ, तो कहा इस कलंक के अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। कहा किसी के घर पर ठेला फेंकना चाहिए और गाली सुनना चाहिए, है ना, तभी कलंक से दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए किसी के माथा पर नहीं, नहीं तो डबल कलंक अति चढ़ जाएगा पाप, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते लगता है इसीलिए हमको एक कलंक लग गया। तो भगवान कृष्ण कुछ साथी को लेकर के ढूंढने चला, किनको, प्रसेनजीत को। तो जैसे जंगल गया तो देखते हैं कि प्रसेनजीत मारा गया, घोड़ा भी मारा पड़ा हुआ है, हार देखा तो था नहीं स्यमंतक मणि। तो किसने मारा है, तो पैर के चिन्ह को देखते हुए पता चला कि कोई शेर ने मारा है। अब उसके पैर के चिन्ह को देखते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो देखा कि आगे में शेर भी मारा हुआ है। तो शेर को किसने मारा, अब देखा चिन्ह चरण, तो देखा रीछ का भालू का है,
तो उसी का चरण का चिन्ह देखते हुए भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो पता चला कि गुफा में घुसा हुआ है। तो साथी को भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए आप लोग बाहर में रहिए, मैं जा रहा हूं अंदर। तो साथी लोग बाहर रहे और भगवान कृष्ण अंदर घुसे और अपरिचित व्यक्ति को देख करके वो जो बच्चा को खिला रही थी दासी, वो चिल्ला उठी। अब उधर से जामवंत उधर से आया, अरे कौन है? और भगवान कृष्ण से परिचय कुछ नहीं पूछा, कहाँ से आए, किस लिए आए, कुछ नहीं, और सीधा भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए भिड़ गए। और युद्ध इतना चला घमासान कि कहते हैं 27 दिन और 27 रात तक अनवरत रूप से युद्ध चलते रहा, बगैर खाए पिए, है ना। अब भगवान कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जब जामवंत का एक एक नस नस ढीला होने लगा, तब जामवंत सोचता, अरे कौन पुरुष है जो इस तरह से लड़ रहा है, हमसे भी बलवान बुझा रहा है। तब प्रणाम करते हैं, आप कौन है? कहा मैं कृष्ण। और चाहे द्वापर युग आ गया, अरे हम तो प्रभु से ही युद्ध करने लगे, आप पहले श्री राम थे। हाँ, आप का मैं सेवक हूं, प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा करिए। भगवान कृष्ण कहते तुम्हारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि रामा अवतार में सब युद्ध किया था और तुम्हारा मन युद्ध से नहीं भरा था, तुमको कम अवसर मिला था, है ना। इसीलिए तुम्हारे इच्छा के पूर्ति करने के लिए मैं यहाँ आया। तो कहा प्रभु यहाँ आना कैसे हुआ? कह रहे झूठा कलंक हमको लग गया है, ये सेमंतक मणि जो है ना, ये सत्राजित के भाई पहन के आया था और उसको एक शेर ने मार दिया, शेर को तूने मारा है और यहाँ सेमंतक मणि है, इसलिए ये सेमंतक मणि लेने के लिए आया। तो जामवंत कहते मैं सेमंतक मणि ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे? कहा मेरी पुत्री जामवती है, उसके साथ शादी करेंगे तब दहेज में मैं दूंगा। कहा ठीक है, जो करना पड़े। हाँ, तो जामवती के साथ भगवान कृष्ण पानी ग्रहण किए और सेमंतक मणि भी साथ में दहेज में दे दिए। और सेमंतक मणि लेकर के भगवान कृष्ण आए द्वारकापुर, सबको बुलाया, क्योंकि एक एक आदमी कितना समझाएगा। कहा देखो इस सत्राजित ने हमारे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, क्योंकि इसके भाई प्रसेनजीत गला में हार पहन के गया जंगल और एक शेर ने मारा, और शेर को जामवंत ने मारा और जामवंत से ये हार प्राप्त हुआ है। नहीं विश्वास है तो जामवती है, जामवंत की पुत्री पूछ लो, ये है ना परमान, है ना। तो उस समय भगवान कृष्ण उसको दे दिया सेमंतक मणि, किनको? सत्राजित को। ले तो लिया, अब मन में गलानी हुई कि देखो बलवान आदमी से मैंने मोल ले लिया शत्रुता और झूठा कलंक मैंने लगाया, तो मेरा कलंक कैसे मार्जन हो? तो सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा, और सत्यभामा की शादी जो है ना भगवान कृष्ण से ही करा दे कि ये बढ़िया है मार्जना, है ना, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे दामाद हो जाएगा, है ना। तो सत्यभामा की शादी कर दिए भगवान कृष्ण के साथ, और सेमंतक मणि भी देने लग गए लौटा के। तो भगवान कृष्ण कहा हमें नहीं रखेंगे, तुम ही इसको रखो, तुम इसको रखो, और इससे जो सोना 8 बार होता है ना वो दे देना, क्योंकि तुमको तो बेटा है नहीं, होगा तो बेटिए का, मतलब गाय आप पोसिए और दूध हमको दे दीजिए, है ना। हाँ, तो वो ले लिया। और क्या हुआ, एक दिन भगवान कृष्ण पांडव के सभा में गए थे बलराम जी के साथ। इधर क्या हुआ, अक्रूर, कृतवर्मा, अशुधन्मा तीनों ने सलाह किया, देखो सत्यभामा को हम तीनों में से कहा था कि शादी करा देंगे, लेकिन हम तीनों में से
सत्राजित ने अपने पुत्री के साथ शादी नहीं करा दिया, किनके साथ? भगवान कृष्ण के साथ। इसलिए इसको मार डालो। अशुधनवा बड़ा पापी था, है ना, उसकाया अक्रूर जी ने। तो क्या किया, वह जो सत्राजित था सोया हुआ था और रात में जाकर के उसका गला घोट के मार दिया था, है ना, और स्यमंतक मणि ले लिया, उसका चुरा लिया। और सत्यभामा के द्वारा जब भगवान कृष्ण को पता चला और वहां से आए, अब फिर सुधनवा को पीछा करके सुदर्शन चक्र से उसका गला काट। तो देखो, एक स्यमंतक मणि के कारण कितना का जान गया। सुधनवा मरा, घोड़ा मरा, शेर मरा, सत्राजित मरा और अंत में सुधनवा मारा। 5 की हत्या हुआ कि नहीं? तो बाहरी संपत्ति होने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके पास रहती है वहां कोई खतरा नहीं है। इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज समझा रहे हैं गरुड़ जी को, राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उर अंतर, अब परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया गितवा। कहते राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके हृदय में वास करती है वहां रात दिन प्रकाश होता है। देखो, बाहरी प्रकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया में घी देते हैं, बत्ती देते हैं, और तब लगड़ करके चुटकी से सीधा करके तब माचिस बारते, तब ना प्रकाश होता है। और हवा आएगा तो बुतेगा कि नहीं बुतेगा? हाँ, हवा आने पर वो बाहरी प्रकाश तो बुत जाएगा, लेकिन राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके हृदय में वास करती है वो ऐसा प्रकाश है कि आंधी आवे या वज्र गिरे उसको कोई बुझा नहीं सकता है। एक महात्मा जी ब्राह्मण थे, गृहस्थाश्रम में, जैसे गृहस्थाश्रम में रह के ध्यान पूजा करते हैं कि नहीं आप लोग, उसी प्रकार ब्राह्मण देवता आंख बंद करके ध्यान करते थे। पड़ोस के जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण थे उनकी पत्नी के पास जाकर शिकायत करने लगी कि देखो, शांत की बैठो, कहा देखो तू तो ब्राह्मणी है लेकिन तुम्हारा शादी हो गया है शूद्र से, क्योंकि तुम्हारे पति संध्या बंदन नहीं करता है, नो गायत्री मंत्र जपता है। त्रैकाल संध्या जो ब्राह्मणों का है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, दान लेना है, दान देना है, शास्त्र को पढ़ना है, पढ़ाना है, प्रभु का भजन करना है, मन का निरोध करना है, ये सब तो करता ही नहीं, आप चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो आप अपने पति देव को क्यों नहीं समझाती हो? तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति के चरण पकड़ के रोने लगी कि आप आंख बंद करके क्या करते हैं पति देव, क्योंकि पड़ोस के ब्राह्मण ब्राह्मणी हमको कोसते हैं कि तू ब्राह्मणी है लेकिन तुम्हारा शादी हो गया शूद्र से, क्योंकि संध्या बंदन कुछ नहीं करते हैं, त्रैकाल संध्या क्यों नहीं समझाती है? तो आप आंख बंद करके क्या करते हैं पति देव? तब ब्राह्मण देवता ज्ञानी थे ना, कहा देखो देवी, मैं आंख बंद करके क्या करता हूं न तो तुमको पता है और न पड़ोस के ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता है। सुनो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, संध्या बंदन करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि सूतक माना जाता है। या किसी के घर में किसी का जन्म हो जाता है तब संध्या बंदन करते हैं, वो भी सूतक माना जाता है। तो ब्राह्मणी कहती है जब से आपके साथ में मेरी ब्याह हुई है, शादी हुआ है, तब से न तो आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और न तो किसी का जन्म हुआ है, तब संध्या क्यों नहीं कर रहे? तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, मृता मोहमयी माता जातो बोध मया सुतः सुत कद्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमे।
क्या कहते हैं? मृता मोहमयी माता, मोह रूपी मेरी मां मर गई। मृता मोहमयी माता, जातो बोधमया सुता, और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। देखो, जब साधना साधक करता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो क्या होगा? फिर ज्ञानी होगा ना अंदर में। अंधकार समाप्त होगा तो प्रकाश होगा अपने अंदर में। तो कहते मोह रूपी मेरी मां मर गई, अब बोधमय ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ। 2 सूतक हुआ। मृता मोहमयी माता जातो मोदमया सुतः असुत कद्वय संप्राप्त। कथम संध्या उपास में, मैं संध्या कैसे करूं? और देखो, संध्या कब होता है? जब सूर्य का उदय होता है। सूर्य जब 12 बजे मध्य में आते हैं और सूर्यास्त होने लगते हैं, तब लोग संध्या करते हैं, संधि वेला में। लेकिन मेरे विषय में तुमको पता है, हृदय काशे चिदादित्य सदा भासती भासती नास्ति में तीन चोदेती कथम संध्या उपास में। कहते हैं मेरे हृदय में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न उदय होता है न अस्त, तब उगा ही रहता है। तो संध्या कैसे करो? मतलब जो साधक साधना करते हैं ना, बिंदु ध्यान करते हैं, अज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं, उस सहस्र दल कमल में पहुंच जाता है साधक। अब वहां से फिर त्रिकुटी मंडल में, त्रिकुटी मंडल में क्या है? त्रिकुटी मंडल में सूर्य उगए हो, बराबर सूर्य उगा रहता है ना। और जिनके अंदर में सूर्य उगा रहेगा, तो कहां से कौन आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे देख लेता है। बाबा देवी साहब की एक शिष्य थी महाराजगंज में। इराक और ईरान में जब युद्ध होता था, जैसे आज युद्ध हुआ तो अखबार में कल देगा ना समाचार में, और आज युद्ध होता तो आज ये समाचार बता देता था कि ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, ऐसे ऐसे इतना मारा अमेरिका वाले का, इतना मारा, क्या कहते हैं, इराक ईरान वाले का मारा। तो लोग उसी के पास आ जाता था सुनने के लिए। अब देखो, जो प्रकाश हो जाता है सब। गुरु महाराज की सेवा में रहते थे महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज, जानते हैं आप लोग। महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करके कहा, हजूर मैं जा रहा हूँ मनिहारी, सत्संग मंदिर है कटिहार में जिला में, आज मैं जा रहा हूँ, कल काम होगा, परसों आ जाऊंगा मैं। तो गुरु महाराज का ठीक है जाओ। और संजोग से जिस दिन गए उसी दिन काम हो गया, तो दूसरे दिन आपस आने लगे, दूसरा दिन ही आपस आने लगे। अब पहले जानते हैं बरारी में स्टीमर चलता था, जहाज पानी वाला, उसी जहाज पर चढ़ करके आ रहे थे। अब गुरु महाराज कहते हैं, पहले रहते ना हरी ड्राइवर, अब शरीर छूट गया उनका, आपकी साथ उनको, और पोस्ट मास्टर साहब थे मैयगंज का, और एक थे अधिकलाल दास जिसका नाम अच्युतानंद अभी पड़ गया, पहले संपादक हुआ थे, है ना। तीनों को कहा गाड़ी लेकर के जाओ बरारी घाट और संतसेवी जी को ले आओ। गुरु महाराज का आदेश हुआ, गाड़ी लेके गए। गुरु पूज्य बाबा देखते हैं स्टीमर में से ही, अरे लगता है आश्रम की गाड़ी। अब पूज्य बाबा के सेवा में रहता था एक झारी लाल, मतलब नेपाली थी, अभी महात्मा आई। वो कहते नहीं हजूर, ऐसी गाड़ी तो बहुतों के पास है, क्योंकि हम लोगों तो आपने कहा था कि आज जा रहा हूँ, कल कम होगा, परसों आऊँगा, लेकिन दूसरे दिन लौट के जा रहे हैं, किसी को तो ज्ञात नहीं है। तो पूज्य बाबा कुछ नहीं बोले। जब नज़दीक आए तो संपादक बाबा, पोस्ट मास्टर साहब, हरे ड्राइवर प्रणाम किए पूज्य बाबा को। कहते हैं आप लोग कैसे आ गए? कहते हैं गुरु महाराज हम लोगों को भेजे हैं कि इसी स्टीमर से आ रहा है, जाओ ले आओ। अब देखिए गुरु महाराज अंदर में है लेटे हुए, कैसे जान गए कि आ रहे हैं स्टीमर से? अर्थात जिसको दिव्य दृष्टि हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, बैठे बैठे देख लेते हैं, लेटे लेटे देख लेते हैं।
एक गुरु महाराज के पास आए सत्संगी, कहते हैं शब्द साधना लेंगे हजूर। कहा दृष्टि साधन हो गया? कहते हैं हाँ। तो बताओ देवाल के उस पार में क्या है? तो दृष्टि साधन होगा, प्रकाश होगा तब न बताएगा। चुप। गुरु महाराज कहते जाओ गौशाला में, काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, जाके देखो। और जाके गौशाला में पहले था ना अंदर में, अब देखते हैं कि सही में काली गाय जो है, काली गाय के दूध बछड़ा पी रहा। अब बैठे बैठे जान गए नहीं बेटिए, हाँ, उनको रात दिन प्रकाश होता है। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो। अपने घट में दिया बारो, मतलब प्रकाश जलाओ। हाँ, तो वो जो प्रकाश हो जाता है रात दिन, उसको किसी के द्वारा बुझा नहीं सकते। वही कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उर अंतर, अब परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, उसको मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता है। अरे अज्ञान के चलते ही दुख होता है ना, मोह के चलते दुख होता है ना। एक डॉक्टर साहब थे, उनका बेटा बीमार पड़ा, अपने से ऑपरेशन करना चाहा, और डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, आपका पुत्र है, आप अपने से इलाज मत करिए, हम लोग करेंगे। डॉक्टर कल का नहीं नहीं, हम तो बहुतों का ऑपरेशन की, मेरा बेटा है, बढ़िया से नहीं करेंगे ऑपरेशन। हाँ, तो नहीं मना, कहा ठीक है कीजिए। जैसे पेट फाड़ेगा तब ना पथरी उथरी निकालेगा। जैसे पेट फाड़ा, डॉक्टर को मोह हो गया, अरे मैं बेटा का पेट फाड़ दिया, बेहोश होके गिर गया डॉक्टर। उसी समय सब डॉक्टर उसको होश में लाए, और तब तक में उसका बेटा ये राम नाम सब। मोह के कारण नहीं हुआ, अज्ञान के चलता। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, कहते उसको मोह नहीं होता, मोह उसको नहीं होता। परम प्रकाश स्वरूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए त्यागृत बात। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताई बुझावा। लोभ रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को नहीं बुझा रहा है, बुझा सकता। लोभ किसी को छोड़ा है? हाँ, जाओ 10 20 50 भये 60 होई 1000, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल और राज करो, तृष्णा अधिका आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न बुझे। लोभ रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को नहीं बुझा सकता। हाँ, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताई बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, प्रबल अविद्या तम मन अंधकार। जिनके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, क्या होगा? प्रबल अविद्या तम मिट जाएगी। प्रबल अविद्या तम न अंधकार, और जब प्रकाश होगा तो अंधकार रहेगा। जहां सूर्य का उदय हो जाए वहां अंधकार रहेगा। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, अब खोज करो अंतर उजारी, छोड़ चढ़ो नवद्वार। कहते जब तक अंधकार मंडल में जीव रहता है, एक बार गलती नहीं, बार बार होता है। कितना भी प्रतिज्ञा करो कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे। आज से चोरी नहीं करूंगा, फिर भी करेंगे, क्योंकि अंधकार में है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार चरणदास जी महाराज कहते, राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, इसलिए खोज करो अंतर उजारी, छोड़ चलो नवद्वार। 9 द्वार से 10वें द्वार में प्रवेश करो। तमसोर्मा ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतोमा सतगमयो, असत से सत्य की ओर चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमयो, मर्त से अमृत की ओर चलो। हाँ, प्रथम अविद्या तम मिट जाए, हारय सकल सलभ समुदाय।
कहते लोभ रूपी पतिंगा उस प्रकाश को नहीं बुझा सकता। हाँ, गरल सुधा सम अरिहित तो होई, अतहि मनि बिनु सुख पावन कोई। गरल कहते हैं विष को, असुधा मतलब अमृत। कहते जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, कहते हैं अगर वह विष भी पी लेना क्या हो जाएगा? अमृत। मीराबाई को राणा जी ने क्या पिलाया? विष का प्याला दिया ना पीने के लिए। हाँ, तो क्या हो गया? मीराबाई पीती है विष का प्याला और भगवान कृष्ण उल्टी कर देते। मीराबाई को कुछ हुआ? विष पी करके भी अमर हो गई, लेकिन पिलाने वाले राणा जी ही मर गए। कोई जानता है उसको? हाँ, और पेटी में दिया सर्प कि खुलेगा, कहे जाकर के देव मला है इसमें, और वह सर्प भी मला बन गया। हाँ, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विष भी अमृत बन जाता है। किनके लिए? जिनके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है। गरल सुधा सम अरिहित होई, तिहि मनि बिनु सुख पावन कोई। कहते हैं जब तक आपके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास नहीं करेगी तब तक कोई सुख पाएगा? तब तक सुख नहीं मिलेगा। व्यापहि मानस रोग न भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। कहते हैं जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि वास करती है, मानसिक रोग नहीं होता है। बच्चे को सुन कीजिए, मानस रोग उसको नहीं व्यापता है। देखो, मानसिक रोग से कोई बचा है? मानस रोग से बचा है कोई? मानस रोग क्या है? मैं था बनारस में, जब एक प्रभु जी के पास उनके भक्त आते थे, एक युवक, और 40,000 रुपया महीना कमाता था। 40,000। अब क्या टेंशन हुआ, जाके रेल में कट के मर गया। अब तो मानसिक रोग नहीं, मानस रोग के कारण लोग विष खा के मर जाता है, गंगा जी में डूब करके मर जाता है। गंगा जी में कितना आग लगा करके मर जाता है, रेल में कट के मर जाता है। मुंह से बोलिए मत कोई, बस एक आदमी जाकर के भगा दीजिए। तो कहते हैं व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। मानसिक रोग के कारण से सभी जीव दुखी है। इस मानस रोग से बचने का उपाय क्या है? यही है ध्यान सत्संग। क्या है? यही ध्यान और सत्संग अगर मन में बैठ जाए तो मानस रोग से बच सकते हैं, नहीं दूसरा कोई स्थान है? व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। इसीलिए कहा चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागे है। का असली चतुर वही है जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। नहीं तो आजकल चतुर तो बच्चा भी कम नहीं है। एक माँ ने अपने पुत्र को कहा, बेटा रसगुल्ला घर में सुरक्षित जगह पर रख दो, है ना। अब अंदर गया और अंदर से हुड़का लगा के सब रसगुल्ला टपाटप खा गया। और कहे माँ हरण को बेश्या बड़ी प्रवीण, और तुलसी सोई चतुरता राम चरण लव लीन। कहते हैं बेश्या पर संपत्ति को, पर मन को, पर धन को हरने में बड़ा प्रवीण है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते वह प्रवीण नहीं है। असली प्रवीण चतुर कौन है? जिनका मन राम के चरणों में लीन रहता है, मछली के तरह। जैसे पानी में लीन रहता है ना मछली, उसी प्रकार अपने मन को जो भगवान के चरणों में लीन कर लेता है, भगवान के भक्ति में लीन कर लेता है, परमात्मा के नाम में लीन कर लेता है, परमात्मा के चिंतन में लीन कर लेता है, वही चतुर असली है। हाँ,
चतुर शिरोमणि तिहि जग माही, जे मनि लागे सो जतन कराए। सो मनि यद्यपि प्रगट जग आहाई, आ राम कृपा बिनु नहीं को लाई। कहते वह मनि यद्यपि संसार में प्रगट है, लेकिन राम के कृपा के बिना उस मणि को नहीं प्राप्त कर सकता। राम भगति उर्वश जाके आ दुख लवलेश न सपने होता। कहते राम भक्ति मणि चिंतामणि जिसके हृदय में वास करती है, तो कहते जागृत में कौन के उस व्यक्ति को, उस भक्त को स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। हाँ, स्वप्न में भी नहीं होगा। सुगम उपाय पाइबे केरे, न रहत भाग्य देई भट पेरे। कहते हैं उस राम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने का सुगम उपाय, सरल तरीका है, लेकिन अभागा मनुष्य उसको धक्का देकर के साइड कर देता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। हाँ, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। देखो पर्वत किसको कहा? पावन पर्वत वेद पुराण, वेद पुराण को ही पवित्र पर्वत कहा गया। पावन पर्वत वेद पुराना, और राम कथा रुचिरा करनाना। राम के जो कथा है वही अनेक प्रकार का मणि है, रत्न है। हम लोग तो बाहरी सोना चांदी हीरा जवाहरात को रत्न कहते हैं ना, लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ को समझाते हैं असली रत्न क्या है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। राम का जो कथा है वही अनेक प्रकार का रत्न है, असली रत्न है। मर्मी सज्जन सुमति कोदारी, अज्ञान वैराग नयन उर्गारी। देखो उस मणि को प्राप्त करने के लिए आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों आंख चाहिए। मर्मी सज्जन, मर्मी किसको कहते हैं? जो भेद जानने वाले हैं, रहस्य को जानने वाले हैं। मर्मी सज्जन असुमति कोदारी, असुंदर बुद्धि को कोदाली का। सुंदर बुद्धि जो है वही कोदाली है, वही फवड़ा है। एक तो फवड़ा से हम लोग मकई तमते हैं ना, गेहूं के खेत में, लेकिन यहाँ कोदाली फवड़ा किसको कहा? सुंदर बुद्धि को कोदाली का। मर्मी सज्जन सुमति कोदारी, अज्ञान वैराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य ही दो नेत्र है। आप लोगों ने सुना होगा, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, अब 52 भगवान आए उनके यज्ञ में, तो राजा बलि ने उसको भगवान को बैठाया आसन पर, चरण धोए, चरण अमृत लिए और कहा ब्राह्मण देवता जो इच्छा है हमसे मांग लो। कहा देखिए हम भजन करने बैठते हैं ना, लोग उठा देते हैं, इसलिए हमको 3 चरण पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, अरे हमको खुश करके 3 चरण मांगता है, एक राज्य मांग लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना है, या सुंदर पत्नी करना चाहते हैं तो उसके योग्य भी आपको लड़की दिया जाएगा। कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो जो है ना संतोषी ब्राह्मण है, हमको 3 पग चाहिए पृथ्वी का। अच्छी बात है। तो राजा बलि से भगवान कहते हैं 52 भगवान प्रतिज्ञा करो। तब तक मैं शुक्राचार्य के रुक रुक, ये कौन है जानते हो? ये 52 भगवान जो है ना, 52 अंगुल का, ये स्वयं भगवान विष्णु की अवतार है, और 2 पग में तुम्हारा सब साम्राज्य ले लेंगे और राजा इंद्र को दे देंगे। इसलिए कहा गुरुदेव मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया हूं देने का। कहा देखो कहीं कहीं झूठ बोलना चाहिए, शुक्राचार्य कहते हैं। कहा कहाँ कहाँ झूठ बोलना चाहिए गुरुदेव? कहा स्त्रीषु निर्विवाहे च भृत्यार्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणे हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुगुप्त सुतम। सूत्र बता रहे कहाँ कहाँ झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य का नीति है, कहते हैं पति पत्नी में जो हास परिहास करते हैं, झूठ सच बोलते हैं ना,
कहते उसको निंदनीय नहीं बताया, निंदनीय है लेकिन उतना नहीं है। स्त्री सुविवाहित और पुत्री की शादी करने के समय कहते ना हमारी पुत्री जो है ना साक्षात लक्ष्मी है, घर के काम धंधा सब संभालती है, भले रोटी बनाने जाने या नहीं जाने, हाँ कहेंगे सब कुछ जानती है ना। कहते कि प्रशंसा करते कि नहीं। तो कहा पुत्री की प्रशंसा करने के समय उसको झूठ नहीं बोला है। शुक्राचार्य कहते स्त्री सुनिर्विवाह भृत्यार्थे प्राण संकटे, अपनी आजीविका चलाने के लिए प्राण संकट में अगर पड़ जाए, गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोल लेना चाहिए, वो पाप उतना नहीं लगता है ना। शुक्राचार्य का मत। प्रहलाद की पोता था ना ये राजा बलि, कहा गुरुदेव मैं प्रहलाद का पोता हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, इसको मैं देने का प्रतिज्ञा कर लिया हूं गुरुदेव, सब सह सकता हूं लेकिन असत्य हमसे नहीं सहा जाएगा। मैं इस निश्चय पर खड़ा हूं, जानकारी है कि यह जीवन भी एक दिन नष्ट होगा, ही शरीर रहेगा, संपत्ति भी नाश होगा गुरुदेव। और आपने अभी अभी कहा है कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। कुपात्र तो बहुत मिल जाते हैं दान लेने वाले गुरुदेव, लेकिन सुपात्र तो कभी कभी लगता है। और भगवान है, अगर मैंने प्रतिज्ञा किया कि दूंगा, नहीं देंगे तो ऐसो भी हमको पराजित करके ले लेगा। ये ऐसा सु अवसर नहीं आएगा गुरुदेव, इसलिए हमको मना मत कीजिए। भगवान कहते हैं कि देना है कि नहीं देना है, हाँ या नहीं कह दो, नहीं अभी दूंगा मैं, तो संकल्प करो। तो राजा बलि टोटी लेकर होता है ना, ऐसे पानी गिराते हैं, जैसे गिराने लगा पानी गिरेगा तब संकल्प होगा। शुक्राचार्य क्या के सूक्ष्म रूप धारण करके उस टोटी में घुस गए, अब पानी ये नहीं निकले, पानी नहीं निकलता था। तो भगवान बाबा ने कहते हैं देखो जी ऐसे पानी नहीं निकला, एक तो सिक्की लाओ खर, तो खर लाया और आगे पीछे थोड़ा सा भगवान ने कर दिए कि शुक्राचार्य जी महाराज की क्या हुआ, बाई आंख फूट गया। अब छटपटा के निकला, देख 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 तुम्हारे चलते में अंधा हो गया, आंख फूट गया ये। हाँ अच्छा, बाया आंख क्यों फूटा? क्योंकि बाया नेत्र जो है ये वैराग्य का नेत्र है, और दाया आंख जो है ये ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान के दृष्टि से शुक्राचार्य समझ गए ये साक्षात भगवान विष्णु है, जान गए। लेकिन वैराग्य की दृष्टि अच्छी नहीं थी, क्योंकि चेला दान पुण्य करना चाहता है, गुरु रोक रहा है शुभ कर्म से, इसीलिए भगवान ने उसका ऑपरेशन कर दिया। हाँ, इसीलिए कोई दान पुण्य करे ना, मना मत करना, नहीं तो तुम्हारा भी आंख फूटेगा। हाँ, वैराग्य का नेत्र है, शुभ कर्म करे तो और प्रेरणा करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। भगवान शंकर के पास गए, वो भी नहीं रक्षा किए। अंतिम में संत को दयाया नारद जी से भेंट हुआ। संत हृदय नवनीत राम सिंधु घन सज्जन धीरा। असंत महात्मा क्या है, वो बादल के समान है। देखो जी, समुद्र का जल पी सकते हैं आप, खरा लगेगा, और वही बादल के रूप आकर के वर्षा करने लगे, पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार वेद का जो ज्ञान है वो बड़ा गंभीर है, सब साधारण नहीं समझ सकते, लेकिन संत महात्मा क्षेत्रीय भाषा में समझाते हैं उसको। हाँ, कोई बंगला भाषा में महात्मा समझाते हैं, कहीं गुजराती भाषा में समझाते हैं, कहीं महाराष्ट्री भाषा में समझाते हैं, कभी बिहारी भाषा में समझाते हैं, कभी भोजपुरी भाषा में समझाते हैं, मतलब सरल करके। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते हैं भगवान राम चंदन वृक्ष के समान है और संत वायु के समान। अरे चंदन में खुशबू है, अगर वायु नहीं चले तो खुशबू को कौन बिखराएगा? हाँ, उसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान तो संत महात्मा ही नहीं बांटते हैं। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ही सुलम व्यंगा।
हे कागभूषुंडी जी महाराज कहते, हे गरुड़ जी, ऐसा विचार करके सबको क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, तब राम भक्ति जो चिंतामणि है सुलभ हो जाएगा। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ही सुलभ। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए, कथा सुदामति काढ़, भक्ति मधुर था जाए। ब्रह्म पयोनिधि, ब्रह्म क्या है? वही समुद्र है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए, ज्ञान क्या है? वो मंदराचल पहाड़ है। और संत रूपी देवता उस ब्रह्म रूपी समुद्र का मंथन करते हैं। उसमें सार क्या निकला? यही सत्संग सार निकला। ब्रह्म किसको कहा गया? देखो यहां गुरु महाराज इसका टिप्पणी किया है। जो दृष्टियुक्त साधन करते हैं, अज्ञात चक्र में जो ध्यान लगाते हैं, वो अज्ञात चक्र से साधक सहस्त्र दल कमल में जाते हैं। अब बहुत तरह के प्रकाश का दर्शन करते हैं। अब वहीं से फिर साधक सहस्त्र दल कमल से कहां जाते हैं? त्रिकुटी मंडल में। त्रिकुटी रूपी ब्रह्म का मंथन करते हैं तो वहां क्या निकलता है? सार शब्द निकलता है। सार शब्द, जिस शब्द को पकड़ करके साधक परमात्मा के पास चले जाते हैं, तो भक्ति रूपी मिठास को वो प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों को जो गुरु महाराज ने निर्देश दिए हैं, एक नाम का जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग साधन करें और नाद अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। अभी समयानुसार यही आप लोगों को सेवा में किया, क्योंकि फिर 6 बजे से ध्यानाभ्यास होगा। थोड़ा सा टहलना बुलना भी है, इसलिए अब आरती किया जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।